एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग अपना वही टॉपिक जो कल जो हम लोग कर रहे थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वही आगे करने वाले हैं। तो देखिए, कल के वीडियो में जो क्वेश्चन हुए थे वो हुए थे 200 तक। आज हम लोग 201 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कहा ना गया हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? अकथित। क्या कहेंगे? अकथित कहेंगे, जो कहा ना जा सके। कथनीय का मतलब होता है कहा जा सके, जो कहा जा सके उसे हम बोलेंगे कथनीय। ठीक है। अव्यक्त का मतलब होता है जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, उसे हम बोलते हैं अव्यक्त। क्या बोलेंगे? अव्यक्त बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकथनीय शब्द से क्या तात्पर्य? तो अकथनीय से मतलब होता है जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके, कहा ना जा सके। ठीक है, उसे हम बोलेंगे अकथनीय। अगर कहा जा सके तो क्या बोलेंगे? कथनीय बोलेंगे। ओके, उसके बाद देखिए पहला वाला देख लीजिए, जो बात वर्णन वर्णन से परे हो उसे हम क्या बोलेंगे? अवर्णीय। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे, और जिस जिस जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे। ठीक है, तो वचन वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे भी हम कथनीय बोलेंगे, ना किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? अकथनीय ही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुश्रुति। अनुश्रुति अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। उस वाक्य को हम क्या कहेंगे? ठीक है, मतलब एक वाक्य बताइए। अब तो अनुश्रुति मतलब होता है, देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, परंपरा से सुना हुआ। अनुश्रुति मतलब हो जाता है परंपरा से सुना हुआ। ठीक है, और सुनकर के भी ना सुनने का नाटक करना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुत ही जाना माना सा शब्द है, क्या वो बोलेंगे? अनसुना बोलेंगे ना। मम्मी लोग डांटती है ना, कहती है देखो कैसे बातें अनसुनी कर रही है। ठीक है, तो अनसुनी का मतलब होता है कि बात सुन लिया हमने, लेकिन हम नाटक कर रहे हैं कि हमने नहीं सुना। ठीक है, क्योंकि मम्मी जब काम वाम बताती है ना, तो बच्चे नाटक कर लेते हैं कि भाई हमने सुना ही नहीं। ठीक है, तो अनसुना मतलब सुनकर के भी ना सुनने का नाटक करना। ठीक है, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम कर्ण कटु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कर्ण कटु बोलेंगे। और जो सुनने योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे? श्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रव्य बोलेंगे। ओके, ऐसे करके लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है परंपरा से चली आ रही बात क्या कहलाती है? तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था अनुश्रुति। क्या कहलाती है? अनुश्रुति कहलाती है। ओके, अगला देखिए। नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला है कि जो देखने के योग्य हो उसे हम क्या कहेंगे? जो देखने के योग्य हो उसे हम बोलेंगे दार्शनीय। क्या बोलेंगे? दर्शनीय, सॉरी दर्शनीय बोलेंगे। ठीक है, जो देखने के योग्य हो उसे हम बोलेंगे दर्शनीय। ठीक है, और प्रियदर्शी का मतलब होता है जो देखने में प्रिय लगे, सर्वप्रिय जो सभी को प्रिय लगे, समदर्शी जो सबको एक समान देखता हो। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जो पृथ्वी से संबंध है। ठीक है, जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है टाइप का, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं पार्थिव। क्या बोलेंगे? पार्थिव बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित है, संबंध रखने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? पार्थिव बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला देखिए। अगला है कि स्वयं पृथ्वी से संबद्ध। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो क्या बोलेंगे? पार्थिव बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूधर। भूधर शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। तो भूधर मतलब, भू मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, धर मतलब होता है धारण करता है। ठीक है, तो भूधर मतलब जो पृथ्वी, जो भू को धारण करता है उसे हम क्या बोलेंगे? भूधर बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाएगा? अतिशयोक्ति कहलाएगा। क्या कहेगा? कहलाएगा अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 12th में अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब देखिए अतिशयोक्ति लिखते कैसे हैं? अतिश पूरा सा बनता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आधा सा लगाते हैं। ठीक है, तो अतिशयोक्ति होता है, पूरा सा लगेगा। जो वर्तनी वाला टॉपिक था उसमें भी ये बहुत बार आता है, इसलिए आप लिख के भी प्रैक्टिस करिए। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जो पहले था पर अब नहीं है उसे क्या बोलते हैं? जो पहले था पर अब नहीं है तो क्या बोलेंगे? भूतपूर्व बोलते हैं ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी। तो पहले प्रधानमंत्री थे पर अब नहीं है। ठीक है, तो जो पहले था और अब नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे? भूतपूर्व बोलते हैं। और पूर्वज का मतलब होता है जो जो हमसे पहले जन्म ले चुके थे। ठीक है, जो पहले जन्मा हो। ठीक है, जो मतलब हमसे बहुत पहले जन्म लेकर के मृत्यु भी हो गई है, तो उन्हें हम पूर्वज ही बोलते हैं। मृत्यु नहीं हुई है मतलब जिन्होंने हमसे पहले जन्म लिया उन्हें हम पूर्वज बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए।
इसमें एक और शब्द है कि जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो उसे बोलते हैं अंत्यज, मतलब अंतिम वर्ण में, वर्ण जैसे होते हैं ना ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, तो जो अंतिम जो वर्ण कहलाएगा क्या कहलाएगा शूद्र कहलाएगा, ठीक है। जिसने ना शूद्र में जन्म लिया हो उन्हें हम बोलेंगे अंत्यज बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कठिनाई से मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो कठिनाई से मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे, दुर्लभ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दुर्लभ बोलेंगे, ठीक है। और जिसे लाभ ना प्राप्त हो उसे हम क्या बोलेंगे, अलभ्य बोलेंगे, अलभ्य, जिसे लाभ ना प्राप्त हो। और जिसे लाभ प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है, जिसे लाभ प्राप्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अप्राप्य, क्या होता है, अप्राप्य, ठीक है। और जो उपलब्ध ना हो उसके लिए अनुपलब्ध होता है, ओके। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए क्या शब्द होता है, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए क्या शब्द है, तो उसके लिए है दुर्बोध, दुर्बोध मतलब जो कठिनाई से समझ सके जिन चीज़ों को हम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक शब्द दिया है क्लिष्ट, तो क्लिष्ट मतलब होता है कठिन हो, जो चीज़ कठिन हो उसे क्लिष्ट बोलेंगे। दुर्गम मतलब जिस रास्ते पर जाना, गम आ रहा है, गम मतलब जाने से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहाँ जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, दुर्गम बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए। अगला है कि जो आंखों से परे है उसे हम क्या बोलते हैं, तो जो आंखों से परे उसके लिए परोक्ष शब्द का प्रयोग होता है, आप याद रखिएगा, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, ठीक है। उसके लिए हम प्रत्यक्ष बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। जो आंखों से परे हो, परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रियदर्शी, तो प्रियदर्शी तो अभी हमने पढ़ा ही था, जो देखने में प्रिय लगे, ठीक है। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आंखों के सामने होता है, जो आंखों के सामने है वो प्रत्यक्ष, और आंखों से परे है मतलब जो सामने नहीं है उसे परोक्ष या प्रत्यक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे एक शब्द है द्रष्टव्य, द्रष्टव्य मतलब जो देखने योग्य है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रष्टव्य बोलते हैं, ओके। अगला देखिए। अगला है कि जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष बोलेंगे, आंखों के आगे हो प्रत्यक्ष, ओके। अगला देखिए। अगला है अथाह, अथाह का मतलब क्या होता है कि जिसकी गहराई ना नापी जा सके ना, जिसकी गहराई ना नापी जा सके उसे हम अथाह बोलते हैं, और जिसकी गहराई नापी जा सके उसे हम थाह बोलते हैं, मतलब अथाह का हटा देंगे, थाह बोलेंगे, ठीक है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे हम असीमित बोलते हैं, और जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत बोलते हैं, ओके। अगला देखिए। अगला है संदेश ले जाने वाला, क्या कहलाता है, तो संदेश वाहक कहलाता है, संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक कहलाता है, ओके। अगला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि अनश्वर के लिए एक शब्द, एक वाक्य बताइए, अनश्वर शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। तो अनश्वर मतलब होता है नष्ट ना होने वाला, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अनश्वर बोलते हैं। और नष्ट हो जाने वाला उसके लिए एक शब्द लगाते हैं, उसे बोलेंगे नश्वर, ठीक है। ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे हम बोलते हैं अगोचर, क्या बोलते हैं, अगोचर, ठीक है। अगला देखिए। अगला है कि सधवा, सधवा शब्द के लिए एक जो है शब्द, वो वाक्य बताइए। तो सधवा मतलब जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सधवा बोलते हैं, ठीक है। और जिस स्त्री का पति विदेश में या परदेश में हो उसे हम क्या बोले, उसे हम बोलते हैं आगत पति का, याद रखिएगा, आगत पति का। और जिस स्त्री का वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया उस स्त्री को हम बोलते हैं अध्युड़ा, क्या बोलते हैं, अध्युड़ा बोलते हैं। आधा से धनुष बनेगा अध्युड़ा, ठीक है, उसके लिए हम अध्युड़ा का प्रयोग करते हैं। और जिस स्त्री के पति और पुत्र ना हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं अबीरा, क्या बोलते हैं, अबीरा, ओके। अगला देखिए। अगला है कि जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए शब्द का बताइए प्रयोग। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, सधवा बोलेंगे जिसका पति जीवित होता है, ठीक है। और विवाहिता जिसका विवाह हो चुका हो, ठीक है। अगला देखिए। अगला है कि पति युक्त स्त्री को हम क्या बोलते हैं, तो पति युक्त स्त्री मतलब जिसका पति है उसे हम क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं, ठीक है। और दंपति मतलब होता है जो शादीशुदा जोड़ा होता है ना, उसे दंपति बोलते हैं, पति पत्नी, ओके। अगला देखिए।
अगला है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाला, जो व्यर्थ में खर्च कर डालता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अपव्ययी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 अपव्ययी। ठीक है, मितव्ययी मतलब होता है जो बहुत कम खर्च करता हो, ठीक है, जो बहुत सोच समझ के खर्च करता हो, फिजूल खर्च और का मतलब भी यही होता है। और जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाले को हम कृपण बोलते हैं। कृपण मतलब जो वहाँ कंजूस टाइप का होता है, जो जरा सा भी खर्च करना पड़े तो कहेगा नहीं नहीं, या नहीं खर्च करूंगा मैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कृपण। ठीक है, अगला देखिए। अगला वाक्य है कि व्यर्थ खर्च करने वाला, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलेंगे, अपव्ययी। अप मतलब ज्यादा, मित मतलब कम, ठीक है। और जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करे उसे हम क्या बोलेंगे, कृपण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि परित्यक्ता शब्द के लिए कुछ वाक्य बताइए, कौन से वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो परित्यक्ता के लिए हम प्रयोग करते हैं कि पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को, ठीक है, जो अगर कोई पति अपनी स्त्री को छोड़ देता है तो उस स्त्री के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जिस स्त्री का पति मर चुका उसके लिए विधवा, और जिस स्त्री के पुत्र और पति हों उसके लिए पुरंदरी का प्रयोग करते हैं। किसका, पुरंदरी। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसके लिए क्या है, परकिया। क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, परकिया। ओके, अगला देखिए। अगला यहाँ पे शब्द है कि गजगामिनी का अर्थ बताइए। तो गजगामिनी मतलब, गामिनी मतलब चलना, गज मतलब हाथी, जो हाथी के समान चलती हो गजगामिनी, और मृग के समान नयन वाली मृगनयनी। ओके, उसके बाद देखिए मीन की तरह सुंदर आंख वाली, मीन मतलब होता है मछली, मछली की आंखें मीन की तरह, तो उसे हम बोलेंगे मीनाक्षी। और हंस के समान चलने वाली उसको क्या बोलेंगे, हंसगामिनी बोलेंगे। ओके, अगला देखिए। अगला है कि वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, जिसका विवाह बस होने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, वैवाहिकी। क्या बोलेंगे, वैवाहिकी बोलेंगे। ठीक है, और सधवा जिसका पति हो, जीवित हो, ठीक है, विवाहिता जिसका विवाह हो चुका हो। ठीक है, और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है वंध्या। वंध्या का मतलब होता है जिस स्त्री को संतान उत्पन्न नहीं हो सकती उसे हम वंध्या बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो समझ लीजिए, उसका शब्द है कौन सा, ये तत्सम है। ठीक है, और तद्भव में अगर उसे बोलेंगे तो बांझ बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि वनस्पति का आहार करने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, वनस्पत्यहारी बोलेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। और जो फलों का आहार करता है फलाहारी, जो साग सब्जियां खाता है शाकाहारी, और जो कुछ खाता ही नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे भाई साहब, उसे बोलेंगे निराहारी। ओके, नेक्स्ट है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अभियुक्त। ऑप्शन नंबर सी, अभियुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम अतिथि बोलते हैं। और जो घूमता फिरता कभी भी आ जाए उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, तो उसे हम बोलते हैं आगंतुक। क्या बोलेंगे, आगंतुक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, और आतिथ्य मतलब होता है अगर हमने आपका जो सेवा सत्कार करी उसे हम आतिथ्य कहेंगे। ठीक है, और जिसने आपकी सेवा सत्कार करी, जैसे कि मैंने आपकी सेवा सत्कार किया ना, तो हमें आतिथ्य बोलेंगे। हमें क्या बोला जाएगा, आतिथ्य, कि ये आतिथ्य हैं, इनके वहाँ ये अतिथि आए हैं। ठीक है, और जो हमारी सेवा सत्कार है, जो सेवा सत्कार की भावना है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम आतिथ्य बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अतिथि की सेवा करने वाला क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, आतिथेय कहलाता है। ओके, अगला है कि जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अविवेकी बोलते हैं। जिसे कोई विवेक ही ना हो, विवेक मतलब बुद्धि, जिसके पास विवेक ना हो उसे हम क्या बोलेंगे, अविवेकी, विवेकी बोलेंगे ना। और जो जल्दी समझ में ना आए उसके लिए एक शब्द होता है दुर्बोध। ठीक है, जो जल्दी समझ में ना आए और जिसे सरलता से ना जाना जा सके उसे हम बोलते हैं दुर्जेय। ठीक है, दुर्गेय। ओके, अगला देखिए। अगला है कि नीले रंग का कमल उसे हम क्या बोलते हैं, तो नीले रंग के कमल को हम बोलते हैं इंदिवर। क्या बोलेंगे, इंदिवर बोलते हैं। और जो सफ़ेद कमल होता है उसे हम पुंडरीक बोलते हैं। सफ़ेद कमल को पुंडरीक बोलते हैं। और नीलाभ, तो नीलाभ मतलब जिसकी आभा नीली हो। ठीक है, और नीलाक्ष मतलब नीली आंखें। आक्षी मतलब आंखें होता है ना, अक्षी, और नीला मतलब नीली, तो नीली आंखें जिसकी उसे हम नीलाक्ष बोलेंगे। ठीक है, अगला देखिए। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द, तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ उसके लिए एक शब्द होता है अंध प्रसूत। ठीक है, क्या बोलेंगे,
अद्य प्रसूत बोलेंगे, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। और प्रसू का मतलब होता है कि जो माँ होती है ना, उसे हम प्रसू बोलते हैं, जो जो जन्म देती है, ठीक है, जो किसी को जन्म देती है उसे हम प्रसू बोलते हैं। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है दंतक, दत्तक, दत्तक मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र, जिसे किसी ने गोद लिया हो, ठीक है। और जो निम्न जाति में उत्पन्न हुआ हो उसे हम बोलते हैं अंत्यज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अंत्यज मतलब जो निम्न जाति में उत्पन्न हुआ हो। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं हो उसके लिए एक शब्द है नास्तिक, ठीक है। और जिसे विश्वास हो आस्तिक, जो पूजा पाठ में भरोसा करता हो उसे हम भक्त बोलते हैं। और जो पूजा करने वाले को हम पुजारी बोलते हैं, ठीक है। जो श्रद्धा करता हो किसी पे उसे हम भक्त बोलते हैं, और जो पूजा करता हो उसे हम पुजारी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक आया है कि स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो स्वेदज बोलते हैं। स्वेद का मतलब पता है क्या होता है, पसीना। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे हम स्वेदज बोलते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम अंडज बोलते हैं। जो पिंड से जन्म लेता है, ठीक है, उसे हम पिंडज बोलते हैं। और जो दोनों से जन्म लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, उभयज। उभय का मतलब ही होता है दोनों। ओके, आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, कह रहा है कि स्वेदज क्या होता है, तो स्वेदज मतलब पसीने से जन्म लेने वाला, ठीक है। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को नहीं लिख दीजिएगा, स्वयं से जो उत्पन्न होता है उसे हम स्वयंभू बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्वयंभू। ओके, आगे देखिए। आगे एक शब्द है कि निरामिष। निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होता है, ठीक है। निरामिष, तो निरामिष मतलब होता है जो आमिष नहीं खाता, ठीक है, जो मांस नहीं खाता उसे हम बोलते हैं निरामिष, ठीक है। और जो मांस और शाक दोनों खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। और जो शाक खाता है शाकाहारी, जो मांस खाता है उसे क्या बोलते हैं बताइए। जो मांस खाता हो उसे हम एक तो मांसाहारी भी बोलते हैं, दूसरा हम सामिस भी बोलते हैं, ठीक है। सामिस जो मांस खाता हो, और जो मांस ना खाता हो उसे हम निरामिष बोलते हैं, ठीक है। और शाकाहारी मांसाहारी सब तो आप लोग जानते ही हैं, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सामिस और निरामिष भी पढ़ लीजिए। ओके, अगला देखिए। आगे है कि जहाँ खाना मुक्त मिलता हो उसे क्या बोलेंगे, ये हमने कल पढ़ा था, बताइए क्या बोलेंगे, सदा वर्त बोलेंगे। जहाँ खाना सदा मिलता रहता हो मुक्त में उसे सदा वर्त बोलेंगे। और सदा शिव मतलब होता है, बताइए क्या होता है, सदा कल्याण करने वाला, सदा शिव बोलते हैं ना, सदा शिव। और सदा रहने वाला सदा भव कहलाता है। और सदा सुखी रहने वाला क्या कहलाता है, हमेशा खुश रहने वाला क्या कहलाता है, सदा सुख कहलाता है। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उस समय को हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष मतलब बहुत मुश्किल से भिक्षा मिलने वाला समय, ठीक है। अकाल मतलब जो बिना काल का हो, ठीक है। और दुर्दिन मतलब होता है बुरे दिन, ठीक है। दुर्दिन मतलब बुरे दिन ना। और दुर्श मतलब होता है कि जिसे वश में करना कठिन हो, ठीक है। दुर्धुवश, देखो वश आ रहा है ना, मतलब जिसे वश में करना कठिन हो। अगला देखिए। अगला है कि जो कुछ नहीं जानता है उसे हम क्या कहेंगे, तो जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम क्या बोलेंगे, अज्ञ, ठीक है। और जो जो जानता हो उसे हम बोलेंगे विज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। और जो अल्प मतलब होता है थोड़ा, जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे हम बोलेंगे अल्पज्ञ। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष के लिए बताइए वाक्य किसका क्या प्रयोग करेंगे। तो पहला है कि जो आकाश में विचरण करता हो, जो आकाश में विचरण करता है उसे हम बोलते हैं नभचर। क्या बोलेंगे, नभचर। ग्रहों का समूह ये सबको पता है, क्या बोलेंगे, सौर मंडल, ठीक है। सौर मंडल होता है, सौर्य मंडल कभी भी नहीं लगाइएगा आप सब, ठीक है। सौर मंडल होता है, ठीक है। सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम। आगे देखिए। आगे देखिए कह रहा है कि धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे ही हम बोलते हैं क्या, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष बोलते हैं, ठीक है। जो धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देवों का स्थान, देवों का निवास स्थान, उसे हम क्या बोलते हैं, देवस्थल बोलते हैं। ओके, अगला देखिए। अगला है कि जो गणना के योग्य हो उसे हम क्या बोलते हैं, तो जो गणना के योग्य हो उसे हम क्या, जो गणना के अयोग्य हो, सॉरी अयोग्य हो उसे हम बोलते हैं नगण्य, ठीक है। जिसकी गणना नहीं करते हम, करने योग्य ना हो उसे हम नगण्य बोलते हैं। और जिसकी गणना ना की जा सके उसे हम बोलते हैं अगणनीय, ठीक है। हम गणना ही नहीं कर सकते, इतनी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो। गणनीय मतलब जिसकी गणना कर सकते हैं। और असंख्य जिसकी संख्या सीमित ना हो। ओके, आगे देखिए। अगला है मर्मज्ञ। तो मर्मज्ञ देखिए, मर्मज्ञ यहाँ पे है कि मर्मज्ञ के लिए आप वाक्य का बताइए, कौन से वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो जिस किसी बात का मर्म मतलब होता है गूढ़ रहस्य जानने वाले को हम बोलते हैं मर्मज्ञ। जो कुछ नहीं जानता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अज्ञ।
और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। ओके, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो जब बार बार रिपीट होता है ना, ये भी चलिए अपने आप में अच्छी चीज़ है कि बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद हो जाएंगी। ओके, अगला देखिए, जिसका आदि व अंत ना हो उसके उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे अनादि अंत। ठीक है, और अनंत मतलब जिसका अंत ना हो। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी हो। ठीक है, मृत्युंजय। और आधोपांत मतलब आदि से अंत तक, ये आप जरूर याद करिएगा, आधोपांत मतलब आदि से अंत तक। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, आगे है कि जिसका आदि ना अंत हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनादि। ठीक है, और जो नष्ट ना हो उसे हम बोलेंगे अनश्वर। और जो जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे बोलेंगे असंख्य। ओके, आगे देखिए, आगे औदार्य दाता। औदार्य दाता मतलब इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, देना चाहता हो, उसे हम बोलेंगे औदार्य दाता। ठीक है, जो दान करता हो दानी, जो उदार ना हो मतलब उदार का मतलब होता है जो बहुत ही विनम्र ना हो, उसे हम बोलेंगे अनुदार। और जो उदारता ना दिखाता हो उसे भी यही बोलेंगे, जो उदार ना हो या फिर जो उदारता ना दिखाता हो अनुदार ही बोलेंगे। ओके, आगे देखिए, आगे है कि जो बहुत आगे की बात सोच कर काम करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे अग्रसोची। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा जिसके अंदर हो, और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, और जिज्ञासु जिज्ञासा एक ही जैसे शब्द है, इसका मतलब भी होता है कि जो जानने का इच्छुक हो। ठीक है, आगे देखिए, अगला है कि जो मृत्यु के मुख में आने वाला हो उसे हम क्या बोलेंगे, मरणोन्मुख। ठीक है, जो मृत्यु के मुख में आने वाला हो। मृत्युंजय मतलब जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। मृत जिसके जो मरा हुआ हो, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, मृत्यु बोलेंगे, मृत्यु बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि स्मरणीय। स्मरणीय के लिए एक शब्द बहुत दिनों तक स्मरण कर रखने योग्य, उसे हम क्या बोलेंगे, स्मरणीय बोलेंगे। ठीक है, जो भूलने योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे, विस्मरणीय बोलेंगे। और जो विश्वास करने योग्य ना हो उसे हम बोलेंगे अविश्वसनीय। और जो विश्वास करने योग्य हो उसे हम बोलेंगे विश्वसनीय। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें है कि जो स्मरण करने योग्य हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय। ठीक है, और जो स्मरण करने योग्य ना हो मतलब भूल जाने योग्य हो उसे हम बोलेंगे विस्मरणीय। विस्मरण का मतलब ही होता है भूल जाना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आगे के हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेंगे, और हो सकेगा तो आज मैं 2 वीडियो डाल दूंगी 50-50 की। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग हिंदी का अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आरओ की डेट भी आ चुकी है और आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए थोड़ा खुद से रिवीजन करने का। तो अब हो सकेगा ना तो मैं लंबी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी 1-1 घंटे की, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ओके।